दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो हम लोग बात करेंगे सबसे पहले उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्तियों की, और लास्ट में हम लोग बात करेंगे एलटी ग्रेड में बहुत बड़ा खेल होने जा रहा है छात्रों के साथ में। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहें। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं अथवा यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी फिजिक्स वाला के इस प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, यूपी पीसीएस 2024 के लिए हिंदी माध्यम का जो बैच है वो लॉन्च हो गया प्रथम 2.0 के नाम से, और इसकी जो फीस है वो मात्र 4,499 रुपए अगर रखी गई है। और इसमें अगर आप लोग एक कोड का प्रयोग करते हैं PSP5000 यानी 00, तो आप लोगों को 500 रुपए की एक्स्ट्रा छूट भी मिल जाएगी। यहाँ पर प्रिपरेशन करने के लिए वो सारी चीजें आपको मिलती हैं जो आवश्यक होती हैं, जैसे लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोस, पीडीएफ सामग्री, डाउट क्लियरिंग सेशन। अगर कोई भी आपको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता है तो 24/7 आप लोग अपना डाउट वो क्लियर कर सकते हैं। और मंथली करंट अफेयर की मैगजीन भी आपको मिलेगी, यानी कि सारी चीजें आपको मिलेंगी। यहाँ पर प्रीलिम्स के लिए एक शानदार बैच लॉन्च हो गया है 1999 रुपए में केवल, आक्रोश। इसमें भी आप लोग PSP 500 कोड लगा सकते हैं परचेज करते समय। और बीपीएससी के लिए भी बैच लॉन्च हो गया सक्षम 2.0 के नाम से, बाइलिंगुअल बैच है, इसमें भी आप लोग कोड लगा सकते हैं। और बीपीएससी का 17वीं बीपीएससी जिसका नोटिफिकेशन आने वाला है उसके लिए भी हिंदी माध्यम विद्यार्थियों के लिए प्रथम के नाम से बैच लॉन्च हो गया है। ये सारा कोर्स, सारा स्टडी मटेरियल और एक्स्ट्रा जानकारी आप लोगों को फिजिक्स वाला के एप्लीकेशन पर मिलेगी। एप्लीकेशन की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है, तो आप लोग जल्दी जाकर के अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और बात कर लेते हैं यूपी ट्रिपल एससी की। तो सबसे पहले हम लोग बात कर देते हैं नए विज्ञापन की। तो यूपी ट्रिपल एससी का काम फिर से धीमा हो गया है, क्योंकि अब यूपी ट्रिपल एससी ने अपना प्लान चेंज किया है। प्लान चेंज, जब से यूपी ट्रिपल एससी की स्थापना हुई तब से वो अपना प्लान लगातार चेंज करता रहता है। आप लोगों ने भी देखा होगा कि शुरू में कई बार पीटी के एग्जाम डेट्स में बदलाव, विभिन्न भर्तियों की परीक्षा तारीखों में बदलाव, परीक्षा कैलेंडर को कभी इसने फॉलो नहीं किया आज तक, और सारी चीजें मतलब ऊट-पटांग में पूरा सब कुछ चल रहा है। जो भर्तियां पुरानी हैं वो लटकी हुई हैं, जिन भर्तियों में शासन का दबाव है या विद्यार्थियों का दबाव है उनके परिणाम जल्दी जारी होते हैं। ये सब उल्टा-पुल्टा चल रहा है। और इसी क्रम में जो जानकारियां निकल कर के आ रही थी कि यूपी ट्रिपल एससी जनवरी के महीने में सारे परिणाम जारी कर देगा, और जो कुछ परिणाम है वो फरवरी में जारी कर देगा, और साथ में जनवरी लास्ट से और फरवरी में बहुत सारी परीक्षाएं करवा लेगा, जो जिनका विज्ञापन पीईटी 2022 से निकला है। लेकिन अब जानकारी निकल करके ऐसी आ रही है कि यूपी ट्रिपल एससी का काम फिर से धीमा हो गया है, और उसने जो अपना अंदाजा लगाया था उस हिसाब से काम नहीं हो पाए, परिणाम जारी नहीं हो पाए। अभी भी बहुत सारी भर्तियों के परिणाम रुके हुए हैं, कुछ फाइनल परिणाम, कुछ के डीवी के परिणाम। इस क्रम में अगर कुछ परिणाम की बात करें, रिजल्ट की बात करें, तो जैसे एएसओ का परिणाम है, कंबाइंड टेक्निकल का परिणाम है, जेईई का परिणाम है, बहुत सारे परिणाम अभी भी रुके हुए हैं। तो अब यूपी ट्रिपल एससी ने क्या सोचा है कि अब पहले परिणाम जारी किए जाएं, उसके बाद में परीक्षाओं को देख लेंगे। परिणाम जारी करके जो नियुक्ति पत्र देने का प्रोग्राम है लोकसभा चुनावों की आचार संहिता के पहले-पहले, तो उस प्रोग्राम की वजह से अब जो दबाव है वो है फाइनल रिजल्ट। तो अब रिजल्ट पर काम कर रहा है यूपी ट्रिपल एससी, और परीक्षाओं को रोक दिया गया है। परीक्षाएं अगर हो भी जाएंगी तो परिणाम तैयार नहीं हो पाएगा। परिणाम तैयार नहीं हो पाएगा तो चुनाव में उसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। और पहले भी कहा जाएगा भर्ती प्रक्रिया चल रही है, बाद में भी कहा जाएगा भर्ती प्रक्रिया चल रही है। जो भर्तियां कंप्लीट हो जाती हैं उसको लेकर के चुनावों में बात की जाती है। इसलिए अब आपकी जो परीक्षाएं हैं, जो ज्यादा परीक्षाएं हैं, अब वो नहीं हो पाएंगी। मुश्किल से 1 या 2 परीक्षाएं ही हो पाएंगी, और ज्यादा संभावना यही है कि जो आईटीआई इंस्ट्रक्टर जिसके बारे में हाल ही में नोटिस जारी की गई थी, हो सकता है कि केवल वही परीक्षा ही हो पाए, या हो सकता है कि एक आध परीक्षा और हो जाए। ज्यादा परीक्षाएं अब नहीं हो पाएंगी। हालांकि वीपीओ के बारे में थोड़ी सी चर्चाएं थी, और नेत्र परीक्षण अधिकारी और जो डेंटिस्ट की एक वैकेंसी आई थी, इन 2-3 परीक्षाओं के बारे में चर्चाएं थी, लेकिन अब ये जो परीक्षाएं वो स्थगित होती हुई दिख रही हैं। और अब उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ये जितने भी पेंडिंग परिणाम है, चाहे वो वीडियो री एग्जाम का रिजल्ट हो, एएसओ का रिजल्ट हो, जेईई का रिजल्ट हो, कंबाइंड टेक्निकल का रिजल्ट हो, ये सारे रिजल्ट ही जारी करेगा। और इसको लेकर के बहुत सारे विद्यार्थियों ने धरना प्रदर्शन भी किया था। अभी कुछ दिन पहले विद्यार्थी गए भी थे, दबाव भी बनाया था, और दबाव का असर ही है कि अब वो केवल परिणाम पर काम करेगा और परीक्षाएं नहीं होंगी। अब चुनाव के बाद ही परीक्षाओं की संभावना है, लोकसभा चुनाव के बाद में। और हो सकता है कि लोकसभा चुनाव के बाद में फिर से आपका पीईटी का नोटिफिकेशन जारी हो जाए। परीक्षा हो नहीं पा रही, रिजल्ट आ नहीं पा रहे हैं, और बार बार समय से
पीटी। तो उत्तर प्रदेश विधिक सेवा चयन आयोग में जो नियत समय पर एग्ज़ाम होता है वो पीटी का होता है। और चलिए, तो ये अपडेट हो गई जो आज मुझे जानकारी मिली है, लेकिन नई जेईई का जो नोटिफ़िकेशन है ये हो सकता है आप लोगों को जल्द देखने को मिल जाए, आने वाले 1 या 2 दिनों में। और उसके बाद में फिर नेक्स्ट वीक आप लोगों को एजीटीए का नोटिफ़िकेशन देखने को मिल सकता है। एजीटीए का जो नोटिफ़िकेशन है, जो जानकारी निकल कर के आ रही है 22 तारीख से पहले, 22 तारीख से पहले एजीटीए का जो नोटिफ़िकेशन है वो विद्यार्थियों को देखने को मिल सकता है। और हालाँकि नोटिफ़िकेशन दोनों बनकर के तैयार हैं, दोनों बनकर के तैयार हैं, तो ज़्यादा स ये केवल संभावना है कि जेईई का नोटिफ़िकेशन पहले जारी होगा। और अगर कोई बदलाव आता है या कोई शासन का दबाव आता है, कृषि मंत्री जी का दबाव आता है, कोई बात होती है तो हो सकता है एजीटीए ही पहले निकाल दिया जाए, जेईई को रोक दिया जाए। लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है और हो सकता है कि ये जेईई के पहले निकले। अब हम बात करेंगे एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की, तो यूपी ट्रिपल एससी की तो अपडेट हो गई। और यूपी ट्रिपल एससी की एक और सूचना है कि पीईटी 2023 से आप लोगों को विज्ञापन देखने को मिलेंगे, लेकिन हो सकता है कि आचार संहिता लग जाएगी और उसके बाद से ज़्यादा विज्ञापन नहीं आ पाएँगे, मुश्किल से एक ही विज्ञापन आ पाएगा, वो विज्ञापन हो सकता है असिस्टेंट अकाउंटेंट का, लगभग 1000 से ज़्यादा पद हैं। और हम बात करेंगे अब एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की, सरकार खेल रही है। ये एक पत्र है जो जारी किया गया है कार्यालय शिक्षा निदेशक माध्यमिक उत्तर प्रदेश प्रयागराज से। इसमें ये बताया गया है कि जीआईसी में जो अनुपात समानुपात होता है कि प्रत्येक छात्र के बीच में कितने शिक्षक होंगे, उस अनुपात के बारे में बताया गया है। और ये कहा गया है कि जो जीआईसी विद्यालय होते हैं उसमें अध्यापकों की संख्या सरप्लस है। सरप्लस के संबंध में ये पत्र जारी किया गया है। असल में होता ये कि ये इसी तरीके का एक मामला टीजीटी और पीजीटी वैकेंसी को लेकर के भी हुआ था पिछली बार। जब इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन आना था तब ये जानकारी दी गई कि प्रदेश में बहुत सारे पद रिक्त हैं टीजीटी और पीजीटी के। उसके बाद में सरकार ने एक स्पेशल टास्क फोर्स कमेटी का गठन किया और आदेश दिया कि आप पता लगवाइए कि प्रदेश में कितने अध्यापकों की ज़रूरत है। और उसके लिए उस टास्क फोर्स ने विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या देखी। उस समय छुट्टियां भी चल रही थी तो विद्यार्थी ज़्यादा आए भी नहीं थे और एडमिशन भी कम हो रहे हैं। एडमिशन तो कम होंगे ही जब अध्यापक नहीं होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होंगे, जो विद्यालय है वो जर्जर हो चुके हैं, वहाँ पर न तो टीचर है, न अध्यापक है, न संसाधन है। इस वजह से विद्यार्थी एडमिशन नहीं लेते हैं और एडमिशन नहीं लेते हैं जब विद्यार्थी, तो पहले सरकार ही इसकी शुरुआत करती है। पहले उनको बर्बाद कर दीजिए, शिक्षक न दीजिए, उसके बाद में ये कहिए कि जब विद्यार्थी नहीं है तो हम टीचर की नियुक्ति क्यों करें। जैसे किसी कक्षा, मान लीजिए कक्षा 9 है, 9 में सेक्शन ए बी सी डी इस तरीके के पहले हुआ करते थे। इस तरीके से अलग अलग सेक्शन के हिसाब से टीचर, 30-35 टीचर के बीच में, बच्चों के बीच में एक टीचर, इस तरीके से करके उसके बीच में अब एक ही सेक्शन बचा। एक सेक्शन क्यों बचा? चूंकि यहाँ पर टीचर ही नहीं थे, लोगों को बात पता चल गई, लोगों ने प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाना शुरू किया अपने बच्चों को। और उसके बाद सरकार ने कहा कि एक, और इस हिसाब से कहा गया पिछली बार कि केवल कम अध्यापकों की ज़रूरत है और अधियाचन भी नहीं आया इस हिसाब से। और इसी तरीके का जो खेल है वो जीआईसी विद्यालयों में चल रहा है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि उपरोक्त प्रक्रिया को पूर्ण करने के पश्चात द्वितीय चरण में शिक्षकों के विषयवार शासनादेशों निहित मानकों शिक्षक छात्र अनुपात में तैनाती हेतु अग्रेतर कार्रवाई नियमानुसार की जानी है। इस हेतु विद्यालयवार संवर्गवार शिक्षकों के सरप्लस की सूची तैयार की जाएगी। सरप्लस चिन्हित करते समय यह देखा जाएगा कि जिन शिक्षकों के विद्यालय में आने से शासनादेश में निहित मानकों शिक्षक छात्र अनुपात में विचलन अनुपात उत्पन्न हुआ, ऐसे में शिक्षकों को सरप्लस घोषित करते हुए सरप्लस शिक्षकों एवं रिक्तियों के अनुसार विद्यालयवार विषयवार संवर्गवार एनआईसी के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा। तत्पश्चात सरप्लस शिक्षकों को प्रदर्शित रिक्तियों के सापेक्ष उनकी इच्छा के जनपद विद्यालय में समायोजन हेतु ऑनलाइन आवेदन प्राप्त कर उनका समायोजन किया जाएगा। जहाँ पर बिल्कुल अध्यापक नहीं है वहाँ पर इनको भेज दिया जाएगा। इससे प्रभावित होंगी आपकी नई भर्तियाँ, एलटी की नई भर्तियाँ प्रभावित होंगी। तो पहले ऐसा होता था कि प्रत्येक जिले में या राजकीय माध्यमिक विभाग में कितने पद रिक्त हैं, कितने पद सृजित हैं, उसमें कितने पद रिक्त हैं, इस हिसाब से भर्तियाँ होती थी। और अब पिछले कुछ दिनों से सरकार छात्रों की संख्या देख करके भर्तियाँ कर रही है। तो पहले तो इन विद्यालयों को बर्बाद किया गया अध्यापक न भेज करके। उसके बाद में जब विद्यार्थियों ने एडमिशन नहीं लिया या कम लिया, फिर सरकार ने कहा कि जब बच्चे ही नहीं है तो फिर हम नियुक्ति क्यों करें। लेकिन ये सरप्लस वाला मामला कैसे है ये समझ में नहीं आता है
कि सरकार को ध्यान देना चाहिए कि आखिरकार बच्चे कम कैसे हो गए। जब भारत की आबादी बढ़ रही है, विश्व का नंबर 1 आबादी का देश हो गया, उत्तर प्रदेश की आबादी भी लगातार बढ़ रही है, भारत का सबसे बड़ा राज्य है, तो वहाँ पर बच्चे कम कैसे हो रहे हैं? तो फिलहाल ये सूचना जारी की गई है और इसमें ये कहा गया है कि जो अनुपात समानुपात होता है, उस हिसाब से बताएँ। प्रत्येक विषय का कम से कम 1 टीचर होना आवश्यक है और इस हिसाब से इनकी सूची तैयार की जाए। जो अध्यापक रिटायर होने वाले हैं, सेवानिवृत्त होने वाले हैं, उनको सरप्लस में शामिल नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर ये आप लोग देख सकते हैं और यहाँ पर नीचे एक प्रारूप भी है। इस प्रारूप तो यहाँ पर देख सकते हैं और यही हाल बेसिक का भी है। बेसिक में भी ऐसा ही हुआ था। 1,39,000 जो पद हैं वो समाप्त कर दिए गए। बहुत सारे विद्यालय बंद कर दिए गए। यहाँ पर अनुभागों के बारे में ये देख सकते हैं नीचे ये पूरा ये सब कुछ जारी किया गया है। ये देखिए नीचे छात्र संख्या के आधार पर अनुभाग किस तरीके से बटेंगे। 52 छात्रों पर पहला अनुभाग, 53 से 87 के बीच में दूसरा अनुभाग, उसके बाद में फिर 35 छात्रों का अतिरिक्त अनुभाग। इसी तरीके से 9 और 10 के लिए, 11 और 12 के लिए। तो इस तरीके से सरकार का अनुपात समानुपात बराबर होता है और इसी तरीके से अनुपात समानुपात इनका बराबर हुआ था बेसिक में, जो कि विद्यार्थियों ने ध्यान नहीं दिया है। जो बेसिक के विद्यार्थी अक्सर कहा करते हैं कि ये अनुपात समानुपात कैसे बराबर हो रहा है, तो अनुपात समानुपात इस तरीके से ये बराबर किया जा रहा है। ये हो गया आज का वीडियो आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दिया करें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।